शुद्धाचार समाज को सही दिशा दे वो मुद्दा है, पर धर्मांतरण हो रहा है इस देश में वो मुद्दा ही नहीं है। क्या लड़कियों को टारगेट करने से कन्वर्जन रुक जाएगा? गलती करके भी आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आप अपने शिष्यों को ये बता रहे हैं कि आप भाषा का प्रयोग गलत कर सकते हैं। ऐसी महिला हैं जो अर्धनग्नता का सपोर्ट करती हैं और आप मुझे कह रही हैं कि अपनी भाषा सुधारिए। देश संविधान से चलता है और संविधान में किसी ने किसी को यह अधिकार नहीं दिया है कि वो किसी को सर्टिफिकेट बांटे। राम ने कब कहा कि दूसरे धर्म का सम्मान मत करो? अरे दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं है, एक ही धर्म है सनातन। कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ा गया तब संविधान कहाँ था? आपकी बातें तालिबान जैसी लग रही हैं। लड़का लड़की जो पढ़ने के नाम से जाते हैं और वो पार्कों में सुनसान गलियों में बैठ के इलू इलू खेलते हैं, ऐसा कह दिया जाए तो महाराज जी विदेश क्या मुंह मारने गए थे? आपके साथ भी कब से मुंह मार रहे हैं, पर आप कहाँ समझने को तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप एक तरफ गुरु अनिरुद्धाचार्य को तो दूसरी तरफ एंकर और 4 महिला को देखने वाले हो। ये वही गुरु अनिरुद्धाचार्य हैं जो अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में नजर आते हैं, और आज फिर जिस तरह से एंकर ने इनसे कुछ तीखा सवाल पूछा, गुरु अनिरुद्धाचार्य ने भी जवाब उसी अंदाज में दिया, जिसके बाद एंकर ने कहा आपका यह बोलने का तरीका ठीक नहीं है। इस बात को सुनकर जनता भड़क गए, भक्त भड़क गए और मंच पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। दोस्तों आगे क्या हुआ वीडियो में अंत तक बने रहिए और खुद देखिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की वीडियोज आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देर के बाद आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई भी इंसान गलत भाषा का प्रयोग करके अपने आप को डिफेंड करे और साथ ही साथ ये बात कहे और अकाउंटेबल फील ना करे, तो वो किस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर गलती करके भी आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आप अपने शिष्यों को ये बता रहे हैं कि आप भाषा का प्रयोग गलत कर सकते हैं अच्छे कर्मों के साथ। अगर आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ। ऐसी महिला हैं जो अर्धनग्नता का सपोर्ट करती हैं और आप मुझे कह रही हैं, आप मुझे कह रही हैं कि अपनी भाषा सुधारिए। आप भी तो अपनी सोच सुधार लो जो अर्धनग्नता के साथ खड़ी हैं। सवाल अर्धनग्नता के सपोर्ट का नहीं है, सवाल खुद की चॉइस का है, सवाल सर्टिफिकेट का है। सवाल यह है कि उनकी जो चॉइस होगी वो पहनेंगी, और उनको कोई आके नहीं बताएगा कि तुम ये पहनो और तुम वो मत पहनो, और कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटेगा, और किसी के पास ये अधिकार नहीं है। देश संविधान से चलता है और संविधान में किसी ने किसी को ये अधिकार नहीं दिया है कि वो किसी को सर्टिफिकेट बांटे। देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता। बोलो। संविधान में ही धर्म की आजादी दी गई है, क्योंकि संविधान कहता है कि लिव इन में रहना सही है, और शास्त्र कहते हैं कि लिव इन में रहना गलत है। तो हम लोग शास्त्र को ही बताएंगे, संविधान की बात किसी एडवोकेट से करिए। हम तो शास्त्र की बात करेंगे, संविधान की बात करने वाले शायद जितना संविधान को मानते होंगे, हम लोग उनसे ज्यादा संविधान का आदर करते हैं, और कोई संविधान का उल्लंघन नहीं करते, कानून का उल्लंघन नहीं करते। धर्मनिरपेक्षता क्यों जोड़ी गई संविधान में? धर्मनिरपेक्षता का मतलब तो आप क्या चाहते हैं? धर्मनिरपेक्ष ना हो देश? अरे भाई ये बताइए, राम धर्म निरपेक्ष हैं कि राम धर्म सापेक्ष हैं? आप बताइए। राम तो सबके हैं। भाई राम धर्म निरपेक्ष हैं कि सापेक्ष? आप बताइए। राम धर्म निरपेक्ष हैं क्या? तो आप बताइए। राम ने कब कहा कि दूसरे धर्म का सम्मान मत करो? अरे दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं है, एक ही धर्म है सनातन। बाकी तो सब मजहब पंथ है, दूसरा धर्म है ही नहीं। रावण भी सनातनी था, राम भी सनातनी थे, लेकिन रावण बुराई था तो राम ने उसका विनाश किया। हाँ, तो सनातन धर्म में अगर कुछ गलत है तो राम ने खुद उसका चल के विरोध किया है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि पराई नारियों को देखना छोड़ दो। 26 जनवरी का आपने जिक्र किया कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उससे पहले भी देश चलता था। हाँ, तो देश तो उससे पहले जब आजाद नहीं हुआ था तब भी चलता था। तो वैसे रहना देते, धर्म से चलता था, तो आज भी धर्म से चल रहा है। देश को गुलाम रहने देते क्यों भाई? हम होते तो बहुत जल्दी और पहले आजाद हो जाता। राज्य तरीका होगा ना कोई। देश चलने का तरीका है तो कि आप इस देश में लिव इन का सपोर्ट कर रहे हैं, समलैंगिकता सपोर्ट कर रहे हैं, और गौ हत्या धड़ल्ले से हो रही है, ही तो चल रहा। बिल्कुल। जिन्होंने देश को आजादी दिलाई उन्होंने ही तो संविधान आगे चल के बनाया। तो आप क्या मानते हैं कि वो गलत थे? नहीं, संविधान बनाना गलत नहीं था, संविधान बनाना सही था, पर संविधान होते आप नकार नहीं सकते एक बात को कि संविधान होते हुए कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ा गया तब संविधान कहाँ था? हाँ, गलत हुआ, वो गलत हुआ।
गलत कहा हुआ। नहीं जवाब था है। संविधान आपकी रक्षा कहाँ कर पा रहा? आज 30 साल से ज्यादा हो गए, उस कश्मीर से खदेड़े गए हिंदुओं को उनका अधिकार नहीं मिला। संविधान है तो दिलाए अधिकार। लेकिन आपकी बातें तालिबान जैसी लग रही हैं। अच्छा। जैसे तालिबान वाह। वहां पर लड़कियों को नहीं निकलने देता है, आप भी चाहते हैं कि लड़कियां घर से बाहर ना निकलें, लड़कियों को घर में मतलब कैद करके आज रखें। लड़का लड़की जो है। पढ़ने के नाम से जाते हैं और वो पार्कों में सुनसान गलियों में बैठ के इलू इलू खेलते हैं, ऐसा कह दिया जाए तो गलत। यही तो तालिबान बोलता है। तालिबानी सोच होगी। तालिबान यही तो बोलता है कि लड़की घर से ना निकले बाहर। अरे हमने कक्षा कब छह के बोला? बाहर पढ़ाई पर उसने हमने बैन कर ये दिया। कब बोला कि घर से बाहर ना निकले? हमने ये बोला बाहर निकले, पढ़े, आकाश में उड़े, एडवोकेट बने, इंजीनियर बने, वो खेले नहीं हो सकती पायलट। ये कैसे तय होगा कि जो लड़की पार्क में गई वो इलू इलू ही कर रही है? तो क्या कर रही है? आरती उतार रही है वहाँ किसी की? अरे हो सकता है टहलने पूजा गई हो। करने गई है। हो सकता है टहलने गई हो सकता है जॉगिंग आप करने लोग गई हो। रिपोर्टिंग कर लीजिए, पता चल जाएगा क्या चल रहा है। सब पता है महाराज जी, लेकिन सवाल ये है कि पता आप सब है, फिर भी पूछना है। लड़कियों को बार बार कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? जब वो इलू इलू जिसका आप आरोप लगा रहे हैं, लड़का को वहाँ भी लड़का बोला है। मैंने, लड़का को भी बोला, लड़के लड़कियां दोनों को बोला, दोनों जो कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने आप पे सवाल पूछा है कि महाराज जी विदेश क्या मुंह मारने गए थे, इसका क्या जवाब देंगे? कथा सुनाने गए थे हम, विदेश कथा सुनाने। हम तो कथा सुनाने आए, आपके साथ भी कब से मुंह मार रहे हैं, पर आप कहाँ समझने को तैयार हैं? तो मुंह मारना तो यही मुंह मारना है। मुंह मारना तो व्याकरण में आता है। आपसे कब से 2 घंटे से हम मुंह मार रहे हैं, समझ जाओ भाई, नग्नता बंद करो, नग्नता बंद। पर आप कहाँ समझ रहे हैं? इसी को मुंह मारना कहते हैं। ये है, समझाने पर भी जो ना समझे उसी को मुंह मारना कहते हैं, हमारे गांव की भाषा। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने यह पूरा वीडियो देखा और इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं किसी पॉलिटिक्स से नहीं हूं। मेरा जो ओपिनियन रहता है, जो मुझे सही लगता है, वही मैं अपना ओपिनियन देता हूं। और यहाँ पर मुझे गुरु अनिरुद्धाचार्य सही लगे, क्योंकि भले ही उनका बयान कुछ अलग होता है, उनका एग्जाम्पल कुछ अलग होता है, लेकिन जब भी वो कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी दोस्तों एक रहती है छुपी हुई रहस्य, जिससे लोगों को समझाया जा सके। लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे अगल बगल कुछ ऐसे निगेटिविटी भरे हुए लोग पड़े हुए हैं, जिनको आप कितना भी अच्छा समझा दो, आप कितना भी अच्छा करो समाज के लिए, देश के लिए, घर के लिए, लेकिन उन लोगों को बुरा ही लगता है और आंखों में खटकता ही है। यही बात गुरु अनिरुद्धाचार्य के साथ होता है। वो हमेशा बोलते हैं समझाने के तौर तरीके से, ताकि एक ऐसा एग्जाम्पल पेश हो समाज को लेकर कि लोगों के दिमाग में बैठे, लेकिन लोग उसे गलत तरीके से ले लेते हैं। लेकिन हमेशा वो समझाने की ही बात करते हैं। दोस्तों, वैसे आपका क्या राय है गुरु अनिरुद्धाचार्य के इस तरह के बयान पर, इस तरह की बातों पर? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देकर जाएं। और अगर यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।